लोकल भैंसे तो दूध मान लीजिए 8 लीटर 9 लीटर मतलब दिन का देने को तो दे देती हम, लेकिन 3-4 महीने के बाद सर ना फिर पीछे। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं बबुरी में और यहाँ एक ऐसे पशुपालक से मैं मिलवाने वाला हूँ जो कि शौक के तौर पे हरियाणा से ला के भैंसों को अपने यहाँ रखे हैं और शौक से उनका पालन कर रहे हैं। क्या रेंज की भैंसें इन्होंने रखा है, कितने में वहाँ से लाया है, कितने में यहाँ ला के उन्होंने कैसे उसको एडजस्ट किया है, कैसे खिलाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि आप ब्रीड ला देते हैं लेकिन आपके ब्रीड के अनुसार अगर फीड नहीं मिल रहा है तो सब बेकार हो जाता है। तो उन्होंने एक बढ़िया फीड जो है पशुपालकों के लिए एक ऑप्शन बना के यहाँ लाने का प्रयास किया है। तो आइए हम सर से बातें करते हैं, उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार सर, एक छोटा सा हाँ सर, प्रणाम सर। मेरा ग्राम डोहरी है और जनपद मिर्ज़ापुर है, थाना सर जमालपुर, प्रांत यूपी है सर। तो सर कब से ये पशुपालन के क्षेत्र में कब से हैं आप? सर लगे तो हम इसमें 20 साल से हैं जी। मेरा 52 साल उम्र है सर। 30 साल के बाद सर पशु प्रेम में हम हमेशा लगे रहते हैं सर। यह सर मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरा व्यापार अन्य है, कृषि है, बिल्डिंग मटेरियल का है, मेरा गंगा सुपर मार्केट भी है, मेरा बेटा देखता है। तो मतलब शुरू से ही एक ऐसा लगाव इन पशुओं से? जी सर, जी सर, जी। तो आपने सर भैंसों से अपने फार्म की शुरुआत की है? जी जी जी। गायों से नहीं किया? जी नहीं, गाय तो है एक घर खाने के लिए जी, लेकिन भैंसों में मेरा ज़्यादा लगाव रहा है। तो मतलब क्या दिक्कतें गाय के रख रखाव में और भैंसों के रख रखाव में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि गाय भी रखते हैं जी जी, बाकी की भैंसें हैं, तो दोनों में क्या अंतर आता है? अब थोड़ा सा गाय में सर थोड़ा सा बीमारी का परेशानी ज़्यादा है, लेकिन इनके में बहुत ज़्यादा बीमारी का कोई परेशानी जी हाँ नहीं आता है। तो सर पशुपालन में रुचि कहाँ से आया, कैसे मोटिवेट हुए, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे तरफ से? नहीं सर, ये तो मेरा जो है बचपन से ही मेरा शौक था। हाँ, इसमें जो है हम हमेशा से हाँ लगे थे एकदम। तो शेड रोड देख रहे हैं काफ़ी शानदार आपने कई पार्टों में देख रहे हैं, पार्टीशन भी किया है आपने? हाँ सर, खुले रहने के लिए ना जी, खुला रहने के लिए उनको बनाया गया है कि जैसे कि शाम को जी हम उसमें उनको खुला छोड़ देते हैं तो उनको जो है अच्छा लगता है जी। मतलब कि ये ओपन फार्मिंग टाइप का आपने किया है? जी जी। अब जैसे देख रहे हैं ना, अभी खुला रहेंगे बहुत, इसमें वैसी नहीं है जी। तो इनको खुला रहने के लिए हम अलग अलग इनको बना दिया है कि अपने में लड़ाई भी ना करें। और शुरुआत सर कितने भैंसों से आपने फार्म का किया था? शुरुआत सर हमने जो है 2 से किया था। 2 भैंसों शुरुआत? तो भैंसे कहाँ से लाए थे? वैसे सर हम हरियाणा से लाते हैं। मतलब सारी भैंसें आपकी बाहर की हैं? सब सब सब। थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, लोकल भैंसों में और जो बाहर की भैंसें लाते हैं उनमें क्या अंतर होता है? सर लोकल भैंसे तो दूध मान लीजिए 8 लीटर 9 लीटर मतलब दिन का देने को तो दे देती हम, लेकिन 3-4 महीने के बाद सर ना फिर पीछे हट जाती हैं। मतलब 3 महीने के बाद वो दूध से भागने लगती जी जी, इससे किसानों को नुकसान होता है। ये भैंसे जो हैं अगर ब्रीड पे लेते हैं तो 10 लीटर टाइम का भी मान के चलिए कि दिन का पूरा 20 लीटर देंगी, लेकिन ये 10 महीने लगातार उसको खींच के ले जाएंगी। मतलब देखा जाए तो इनका जो मिल्किंग पीरियड होता है हाँ, बहुत बहुत अच्छा, दूध भी ज़्यादा, उसके बाद ये ड्राई भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना। सेट सर काफ़ी शानदार आपने बनाया है और पार्टीशन भी किया इनको ओपन रखने के लिए। तो लगभग कास्टिंग कितना आया होगा इसको बनाने में सर? सर ये वाला तो उस समय पहले बनाए थे तो 4-5 लाख रुपया में बन गया था, लेकिन ये नया वाला डाले हैं जो वो पीला वाला दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारा 8,60,000 रुपये का पूरा मैं व्यवस्था लगा है। मतलब 8.5 लाख रुपए आपने उसमें इन्वेस्ट? जी 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 जी। और ये जो नाद आपने बनाया है जो इनको खाने के लिए, जी जी, लंबाई चौड़ाई क्या है सर? लंबाई ऊंचाई तो मान के चलिए 2.25 है सर जी, और उसके बाद चौड़ाई वही 2.5 फुट मिलेगा। 2.5 फुट चौड़ाई है? जी जी जी। गहराई सर? गहराई वही 9-10 इंच। 9-10 इंच की गहराई है, मतलब आराम से खूब बढ़िया। हाँ, कर लेते हैं। तो शुरू में जब ये सेट बनाया आपने बताया कि 4-4.5 लाख रुपए पहले वाले सेट में लगा था, तो क्या प्लानिंग थी, कितने जानवरों के लिए आपने ये सेट बनाया था? सर प्लानिंग कोई नहीं है, इनका शौक हमको था तो 2 ले आए, फिर इस साल गए तो फिर लाते हैं, उसके बाद बिकना कोई अगर कहता है तो भेज भी देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर घूमने टहलने निकल जाते हैं, फिर ले आते हैं। जैसे वहाँ से 1-2 भैंस लाने का मतलब उस पर खर्च ज़्यादा गिरता होगा, तो सारे लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं भैंसों के लिए। हाँ ये तो है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर लोकल ही बढ़िया ब्रीड की भैंस मिल जाए तो इधर से ही खरीद लेंगे, क्या जरूरत है वहाँ जाने के लिए? हाँ, एक आध के लिए तो भाई तो अगर चाहेंगे तो मिल भी जाएगा यहाँ। हाँ, जैसे ये हमारी बच्चा ये जो है 28 महीने की बच्ची है। मात्र 28 महीने? जी जी जी। अब ये करीब करीब 1 महीने में बच्चा देगी। मतलब अभी इसका जो है देखा जाए तो 1.5 साल पूरा होने वाला है? जी जी। हाँ,
क्या रिकॉर्ड था सर इसकी माँ का? इसकी माँ को सर हरियाणा से हम 2,05,000 में लाए थे सर। 17 लीटर फर्स्ट ब्यात में 4 दांत में दूध दूह के लाए थे। मतलब पहली पड़िया थी 4 दांत और 17 लीटर दूध। जी, उसके साथ में आई थी। फिर उसकी माँ को दूसरे ब्यात में हमने जो है 1,70,000 का सर सेल कर दिया। मतलब उसको बेच दिए फिर? हाँ सर, दूसरे ब्यात में उसको बेच दिए। तो आपने बताया सर कि जैसे वहाँ हम 17 लीटर दूध निकाले थे, तो क्या वो 17 लीटर यहाँ भी करी? हाँ हाँ सर, खूब उतना दूध यहाँ? हाँ खूब सर। तो वहाँ जैसे बहुत से लोग लाते हैं बाहर से, गाय भी लाते हैं, भैंस भी लाते हैं, तो हम अक्सर करके देखते हैं वहाँ कुछ और लोग दूध देखते हैं और यहाँ आने के बाद दूध कम हो जाता है, क्या नहीं सर, थोड़ा सा खाने पिलाने में अब सर ये सब तो कोल्हू हैं, अब यहाँ आके उसमें दाना नहीं डालेंगे। जी। हाँ, तो भाई दूध तो कम हो ही जाएगा सर, लेकिन हमारे किसी भी चुनाव में गलती नहीं है। और सर चलेंगे थोड़ा सा आपकी दूसरी भैंस के पास, क्या इसका रिकॉर्ड है, कितने में लाए थे और ये किस सर? इसको 4 दांत में हम दूसरे ब्यात में 2,95,000 में लिए थे सर, 22 लीटर दूध निकाल के। मतलब ये वहाँ लगभग 3 लाख मान के चलिए। हाँ, 295 में। 295 में वहाँ थी, भाड़ा भी लगा होगा। जी हाँ। तो 22 लीटर आप वहाँ मिल्किंग किए? जी, 3 टाइम उनके यहाँ रुक के। और यहाँ कितना दूध? जी, हमारे यहाँ भी दी। जैसे सर जो हरियाणा पंजाब की जो खान पान होता है, उसमें और हम लोगों के खान पान में क्या अंतर होता है? जी हाँ, थोड़ा सा वो बैलेंस फिट देते हैं सर, वही बैलेंस फिट न देने की वजह से थोड़ा सा आज ही इनका स्वास्थ्य जो है डाउन है सर। हाँ, लेकिन हमको अभी फिलहाल में कृषि पालक फीड का पता चला है। जी। हफ्ते से इनको हम खिला रहे हैं, तब से हमको बहुत इजाफा मिला है। तो कहाँ से सर ये कृषि पालक के बारे में आप कहाँ से जाने? कृषि पालक के वो एक हमारे चंदौली के हैं मास्टर साहब। जी। तो वही हमको बताया कि भैया आप पशुओं के लिए इतना जान देते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, तो अंडे का बने जो भी लिया के खिला देते हैं, तो उनको जब संतुलित फीड नहीं मिलेगा तो फिर ये पशुएं जो है आपकी स्वस्थ नहीं रह पाएंगी। जी बिल्कुल सही कहा। तो हम जो है उनसे जो है पहले 5-6 बैग मंगवाए। तो सर थोड़ा सा एक आध दिन तो खाने में ये लोग थोड़ा सा आनाकानी की, लेकिन उसके बाद सर ना एकदम दौड़ के खा रहे हैं। मतलब क्या रिस्पांस है उसको खाने के बाद जानवर? सर हमको तो 1 हफ्ते में पूरा रिजल्ट मिल गया है। अब तो हमारे यहाँ एकदम आज पूरी गाड़ी मंगवाए हैं। हमको तो 1 हफ्ते में सर रिजल्ट मिल गया। 1 हफ्ता में ही उसका अंतर? हाँ, एकदम। हमारे पशु पहले ना हम खिलाते थे राशन इनको, लेकिन वो संतुलित नहीं था। पहले क्या देते थे? पहले सर वही जौ गेहूँ यही देते थे, जो कि संतुलित नहीं था। इसी वजह से जो है मेरा कुछ निराश हो गया, क्योंकि अगर इनका शरीर मेंटेन रहता तो अब हमको 2 महीने इनके शरीर को अगर नहीं बनाते हैं तो फिर अगले ब्यात में हम इनसे दूध नहीं ले पाएंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतलब इनको आप ड्राई पीरियड में कर दिए हैं, उसके बाद भी जानवर जो है कि आपके बीसीएस काफी डाउन है। वजह फीड ही है और संतुलित फीड हम नहीं दे पाए सर। क्या आप कृषि पालक को एक बढ़िया विकल्प मानते हैं पशुपालक? नहीं सर, इस समय तो भाई अब इसका कोई कहना नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं सर कि महंगा फीड जो है किसानों को, हम गांव में रहने वाले हैं, देहात में रहने वाले हैं, तो महंगा फीड नहीं खिलाना चाहिए। तो महंगा बहुत कौन सा है सर? 35 रुपया किलो तो आम अनाज आपका ऐसे पड़ जा रहा है, पर 26, 27, 28 रुपया किलो तो आपका जौ है, 28, 30 रुपया किलो आपका गेहूं है सर। तो बहुत महंगा नहीं। अच्छा, वो बाकी उसमें संतुलित करके डाले हैं सर, तो थोड़ा पैसा तो उसमें आपका मिनरल मिक्सचर है, नमक है, विटामिन हैं, तो आप सोचेंगे कि उसी अनाज का भाव आपको कहाँ से मिल जाएगा सर? तो इस फीड के साथ साथ कुछ और भी जैसे मिनरल वगैरह, कैल्शियम वगैरह देना पड़ता है या फिर? नहीं, ये फीड अगर आप 5 किलो अगर ड्राई पीरियड में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूध के समय आपकी जैसे भैंसें अगर 20 लीटर दे रही हैं तो 8 लीटर दीजिए, 8 किलो। अगर 25 वाली हैं तो उनको 10 किलो, अगर 10 वाली हैं तो उनको 4 किलो। मतलब जो भैंस 10 लीटर दूध दे रही है उसको आप टाइम का 4 किलो? हाँ, दिन का। तब तो ये सस्ता है ना? हाँ। जैसे अगर दूसरा राशन आप 5 केजी 6 केजी खिला रहे हैं, 4 केजी में ही आपका सारा काम बढ़िया है, तो इसको सस्ता कहा जाएगा? हाँ, नहीं महंगा नहीं सर, महंगा नहीं। अब भाई अपने हिसाब से उसमें हर चीज़ मेंटेन किए हैं ना। और सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आपकी जो तीसरी भैंस है। ये सर हम वहाँ से इसको 16 लीटर दूध दूह के सर 1,70,000 का लिए थे सर। मतलब वहाँ 16 लीटर दूध दी थी और 1,70,000 में? दांत में सर 2 जी। तो ये वाली सर दांत में 4 थी, ये 3,06,000 का लिए थे। 20 लीटर सर टाइम का दूध दूह के। 20 लीटर दूध की? हाँ, दिन का पूरा 10 लीटर टाइम मतलब पूरे दिन का। तो ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में ही है? हाँ, अब दूसरी बार बच्चा देने वाली है। अब जैसे कहा जाता है सर कि मतलब भैंसें जो है कि दूसरे ब्यात में ज़्यादा दूध देती हैं सर, इनका दूध तो पूरा चौथे तक जाएगा, बढ़ेगा। हाँ, जैसे ये सर ना, ये 27 पर जाके रुकेगी, चौथे ब्यात पे जाते जाते ये 27 पर जाके रुकेगी। मतलब इसका हर ब्यात में दूध करना है। अच्छा, थोड़ा सा ये होता है सर ना कि जैसे ही 3 साल यहाँ से 1200 किलोमीटर वाले वातावरण में रही हैं, हम उनको ले आए
तो एक साल सर ना, जैसे देखिए ये हमारे यहाँ की बच्ची है, ये लोग चारों नई आई हैं। हाँ, तो थोड़ा सा वहाँ के जलवायु में यहाँ के जलवायु में थोड़ा सा अंदर, पानी तो उधर का सर खारा है, लेकिन वो इसी पर सेट की हैं। अब जब मेरा पानी इनको सेट हो जाएगा तो हमको लग रहा है कि उधर से भी 1-1 लीटर दूध बढ़ जाएगा। मतलब देखा जाए हाँ। तो 1 साल का समय इन्हें एडजस्ट करने में। हाँ। अब इस ब्यात में जब ड्राई हो गई हैं, अब तो सर उस समय क्या था, जितना खिलाते थे उतना दूध, जितना खिलाते थे दूध, इनको समय तो भाई शरीर पे चढ़ने के लिए मिला नहीं, लेकिन अब जो है जो खिलाएंगे इनके शरीर पे लगेगा। हमको फीड भी अब अच्छा मिल गया है। हाँ, इसमें कोई के साथ अगर फीड का कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर मजा आ जाता है डेयरी फार्मिंग में। हाँ। क्योंकि अगर बढ़िया फीड रखे हैं और फीड बढ़िया नहीं मिल रहा है तो फिर नहीं। हाँ, इसी वजह से हम इस साल नुकसान किए हैं। हाँ, नहीं अब तक तो मेरे पशु एकदम चमक रहे हैं। और सर ये एक और भैंस है आपके पास, हम देख रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, ये सर हम इसको 18 लीटर दूध के लाए थे सर, 2,55,000 का। 2,55 में 4 दांत में। हाँ। और 18 लीटर आपने हाँ, वहाँ बुकिंग किया था। 4 दांत में। तो अभी क्या मतलब ज्यादातर भैंसें आपकी ड्राई में चल रही हैं या कुछ दूध भी निकल रहा है सर? नहीं सर, ये वाली यही दूध दे रही है, एक टाइम का वही 6-7 लीटर। तो कैसे मतलब एक भैंस से जो है कितने लोगों का खर्च मैनेज कर रहे हैं आप? सर वो शौक है, शौक के लिए तो आदमी अब अपने मेरा और भी तो काम है। हाँ, तो उससे हम मेंटेन मतलब अभी देखा जाए तो घर से ही मतलब। हाँ, खूब बढ़िया से। और सर जैसे सारी भैंसें आपकी जब मिल्किंग में हो जाती हैं, कितना दूध हो जाता है फार्म पे? ये सारी भैंसें हो जाएंगी तो कुंटल के आसपास हो जाएगा। 1 कुंटल दूध हो जाता है। हाँ। और कहाँ बेचते हैं सर? सर इस समय तो फिलहाल हम अपने यहाँ ही दूधिया ले जाता है 50 रुपये लीटर। मतलब यहीं से 50 रुपए लीटर आके अपना ले जाता है। जैसे डेयरी ओरी पे नहीं देते हैं आप? नहीं सर, थोड़ा सा अपने पास समय भी नहीं है, थोड़ा सा आने जाने में डेयरी पर अब हम रखे तो हैं जरूर शौक के लिए, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है कि डेयरी पर हम लेके जाएं, वहाँ खड़े होकर लाइन लगाएं, ये मेरे बस की बात नहीं है। आपके पास वर्कर भी हैं और कितने लोग मिलकर मैनेज करते हैं सर इस? एक वर्कर है सर, वही अपना डेंगो। मतलब इतने लोग मिलके हाँ। ये कहीं अकेले वो देख लेते हैं? हाँ। में आप भी हाँ, देख रेख तो देखिए अब। हाँ। तो जैसे बहुत सी डेयरियाँ हैं, अमूल वगैरह भी आ चुकी हैं अपने क्षेत्र में, काशी है, मुबारक है, तो शायद अगर फैट एस पे दूध जाता तो 70-80 के आसपास पड़ जाता सर। हाँ, इन सबों का फैट भी सर ना 100 के पार रहता है। हाँ, लेकिन वो चीज़ अब 1 किलोमीटर पे डेयरी है, हमसे संभव नहीं है। हाँ, मतलब आप संभव नहीं हो पाता इस वजह से जो है। जी। हाँ 20 रुपये लीटर पे नुकसान सर। हाँ, संभव नहीं है सर। सर एक चीज़ और, जैसे आप बाहर से जो भैंसें लेके आते हैं तो शुरू में इन्हें हरासमेंट भी हो जाता होगा, तनाव में आ जाती होंगी, उसके लिए कैसे क्या देते हैं इनको? उसके लिए अब कोई अति नहीं, 2-4 दिन आराम करती हैं, सही हो जाती हैं। कुछ अलग से कुछ इनके लिए विटामिन वगैरह या फिर कुछ? नहीं, वही गुड़ 2-4 दिन लगातार दे दिया जाता है। हाँ, भैंसों के लिए बहुत अति की बात नहीं होती है। ज़्यादा समस्याएं गायों में। इनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे दर्शक हमारा जानना चाहेंगे? इनमें सर बाकी कोई नहीं, थोड़ा सा रिपीट का कभी कभार के जेर और रह जाने पर थोड़ा सा समस्या आता है, लेकिन उसको भी अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिपीट ब्रीडिंग जो आपने अभी नाम लिया, काफ़ी एक गंभीर समस्या है सारे पशुपालकों के लिए। तो सर ये जो है आपके फीड की समस्या है। फीड से ही है? हाँ, संतुलित फीड अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप जो ब्रीड वाली भैंसें हैं वो जो है उनके नसों से उतना दूध निकलना ही निकलना है। जो 20 लीटर देने वाली हैं, आप कुछ भी नहीं खिलाते हैं तो 15 लीटर तो दे ही देंगी, लेकिन वो 1 महीने में पता चला कि फिर एकदम वो गिर जाएंगी। हाँ, तो ये तो भाई फीड की समस्या है। गाड़ी में आप तेल नहीं डालेंगे तो भाई गाड़ी फिल्टर की, चौक की, जो भी तेल लेकर जाएगी, जितना दूर जाना होगा जाएगी, लेकिन बाकी तो रुक जाएगी। हरे चारे की क्या व्यवस्था होती है सर? जैसे हरा चारा उपलब्ध हो जाता है इनके? हाँ सर, हरा चारा, बरसिंग, बजड़ा अवेलेबल। मेरे पास वो बाउंड्री देख रहे हैं ना, 10 बिस्से का प्लाट जो है जाली से घेरा, हम जाड़े उड़े में उसमें भी इनको खुला छोड़ देते हैं। वहाँ से हरे चारे की व्यवस्था, बाकी बगल में मेरे खेत है, बरसिंग वगैरह। हाँ, जैसे बहुत से सर लोग कहते हैं कि बिना हरे चारे का ही मैं फार्म चला रहा हूँ, तो क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान होता है? थोड़ा सा जो बिना थोड़ा सा हरे चारे से सर चलाने को तो चला सकते हैं, अगर संतुलित फीड दे रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। चल सकता है? हाँ, भाई विटामिन से मतलब है, आप चाहे हरे चारे दे दें चाहे फीड से दे दें। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर हरा चारा अगर आपके पास उपलब्ध है तो बेटर रहेगा। कास्टिंग कम हो जाता है। हाँ, जो फीड आप देते हैं, कास्टिंग उसकी कम हाँ, ये तो है। और सर नए पशुपालक जो आपका वीडियो देख रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे सर अपने तरफ से आप? तो शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छा चीज़ है। हाँ, कैसे शुरुआत करें? 1-2 से अपना शुरुआत करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। हाँ, एकाएक करने में भाई इतनी पूंजी। हाँ, जैसे आपके पास पूंजी था, आपने 4 लाख इधर लगा दिया, 9-10 लाख उधर लगा दिया, मतलब 14-15 लाख 16 लाख रुपए आपने सेट पर खर्च कर दिया, तो क्या शुरू में ही उन्हें इतना पैसा सेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर? नहीं, इतना पैसा कर देंगे तो फिर पैसा कोई भी पाएगा कहाँ से? जी। हाँ, इतना मतलब उन्हें अपने शुरू में जानवरों पर फोकस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती